बढ़ती हुई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट की सरकार को फटकार। कहा, इन महीनों में बढ़ते हैं पराली जलाने के मामले, लेकिन फिर भी कोई तैयारी नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने तैयारियों की जानकारी जरूर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई है और तबसरा करते हुए कहा है कि इन महीनों के अंदर इस तरह के वाकयात पेश आते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई कदम नहीं उठाया जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में आलूदगी के जो मामले हैं उसके मद्देनजर सुनवाई हुई है और ऐसे में बढ़ती आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि इन महीनों में पराली जलाने के मामले बढ़ते हैं, बावजूद इसके कोई तैयारी नहीं की जाती है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने तैयारियों की जानकारी दी है, लेकिन देखना यह है होगा कि लगातार जो AQI लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है और खासतौर पर इसी को लेकर समाप्त हो रही है। जी मीडिया रिपोर्टर शुएब रजा हमारे साथ मजीद जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शुएब, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए शाहबाज, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं कुछ आपको बता दूं कि जो एसडी तुषार मेहता है, उन्होंने यहां तक मीडिया पर आरोप लगाने की कोशिश की कि मेरे खिलाफ कुछ स्पष्ट करना चाहता हूं, टेलीविजन मीडिया मेरे खिलाफ खबरें चला रहा है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आपने कहा था पराली को लेकर प्रदूषण 10% है और 4% आपने हलफनामे में कहा। फिर कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि आप ये भूल जाइए, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले अधिकारियों के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि कुछ जो चीजें इस सुनवाई के दौरान खास सामने आई है उसमें यह है कि एक तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस के नेता भी है लेकिन सीनियर वकील है, वो दिल्ली सरकार की तरफ से अपेयर हुए हैं, इस सुनवाई में हिस्सा ले रहे हैं और क्योंकि दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो आज ये बात कही गई, पिछली सुनवाई में लगाई थी। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पराली जलाने से पहले ये कहा था केंद्र ने कि 35 से 40% होता है, हर अखबार ने भी यह आंकड़ा दिया था। फिर कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र ने इतने कम प्रतिशत बताया है तो आप इसको इतना क्यों तवज्जो दे रहे हैं। तो मनु सिंघवी ने कहा कि पराली को कम आंकना ठीक नहीं है, जिस पर फिर कोर्ट की तरफ से भी कहा कि इस सीजन में पराली हमेशा जलाई जाती है, लेकिन क्या यही एकमात्र कारण है क्या। उसके बाद ये बात सामने आई, ये भी पूछा, कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि जिस तरह से कमीशन ने एक तरीके से रिकमेंड किए, कुछ निर्देश दिए हैं कि जो ट्रस्ट है उस पर पाबंदी रहेगी, क्योंकि वो तमाम जो रिकमेंडेशन है या सुझाव है वो पढ़कर सुनाए गए कोर्ट में। इसके बाद कोर्ट ने ये भी पूछा, क्योंकि जो राज्य सरकार है दिल्ली की, उसकी तरफ से तो राज्य सरकार जो कर्मचारी है काम करने वाले सरकारी दफ्तरों में, उनके वर्क फ्रॉम होम को ही जरूरी कर दिया गया है। तो कोर्ट ने पूछा कि केंद्र के कितने कर्मचारी हैं, जिस पर जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कहा कि अभी मैं जो सही तादाद है वो तो नहीं बता सकता, लेकिन इतनी तादाद है कि अगर उनको वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा जाएगा तो उसका असर केंद्रीय कर्मचारियों को अगर ये कहा जाता है तो पूरे देश पर पड़ेगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं इस वक्त सुनवाई चल रही है। क्या इस दौरान कुछ और भी जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है? जैसे कि ये खबरें आ रही थी कि जो सरकारी कर्मचारी है उनको कारपूल करने की सलाह दी गई हो, या फिर इसके अलावा और कुछ खबर? देखिए, सुनवाई के दौरान ये तमाम जो बातें हैं वो सामने आ रही है और जिस तरह से जो कमीशन है उसकी तरफ से कल शाम को रिपोर्ट पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिनको आज पढ़कर भी सुनाया गया। उसके मुताबिक तो शाहबाज ये है कि अगले आदेश तक स्कूल, कॉलेज और तमाम जो इंस्टीट्यूशन है उनको बंद रखा जाएगा। 21 नवंबर तक ट्रकों की जो एंट्री है वो दिल्ली में नहीं होगी। इसके अलावा गाड़ियों को लेकर भी रिकमेंडेशन की गई है। तो तमाम जो चीजें हैं इस पर अब कोर्ट सुनवाई कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश कर रहा है कि केंद्र सरकार के भी जो हिदायत है, दिल्ली सरकार की भी जो हिदायत है, और पूरे, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी कमीशन की उसमें पंजाब, दिल्ली, उसके अलावा हरियाणा, इन तमाम जगहों से जो अधिकारी है वो भी शामिल हुए थे। तो सिर्फ ये दिल्ली का मसला नहीं है पोल्यूशन का, बल्कि ये पूरे एनसीआर तो इसको लेकर तो शुएब रजा, इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि आप हमको एक ठोस प्लान लेकर आइए, आपका एक्शन प्लान क्या है, आपका ब्लूप्रिंट क्या है। और ये मामला तो हर साल होता है, हम लगातार 5 साल से देखते आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अब इसी चीज को सुन रही है सुप्रीम कोर्ट की इन सरकारों के पास प्लान क्या है। केंद्र सरकार ने अपनी बातों को रख दिया, कमीशन ने रख दिया, अब दिल्ली सरकार ने भी पिछली चीजों को रखा था। अभी अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली सरकार की तरफ से अपनी बातें रख रहे हैं। उसके बाद जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, सारी चीजों को देखते हुए किन किन आदेश, किस तरह के आदेश वहां से आएंगे, इस पर सभी की निगाह लगी हुई है।
लेकिन ये मानकर कुछ लोग चल रहे हैं कि जो कमीशन की तरफ से हिदायत दी गई है स्कूल कॉलेज बंद कर रखने की, इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइटें हैं, मेट्रो और कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, तो दूसरी साइटों को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा, ट्रकों पर की एंट्री नहीं होगी। ये तमाम जो हिदायत है यकीनन इस पर अमल करने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं। तो अभी सुनवाई लगातार चल रही है, नई नई जो चीजें हैं, बातें हैं, वो सामने आ रही है। बेशक शोएब रजा, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक वो आप हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका।